हीट करे पड़िए ना उसको। सही में सीख गली ओके बाद ना सीखली। दे वो किताब दे। चलो कॉपी खोलो। सबसे पहले लिखो जीव विज्ञान किसे कहते हैं। बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। समझ गई बात। बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। हो गया। लिखो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, क्या लिखा? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अब ध्यान दो कि ये बायोलॉजी, ये बायोलॉजी है क्या, ये किस चीज़ से मिलके बना है बायोलॉजी। तो ध्यान दो, हम अभी क्या बोले, बायो फिर लॉजी। बायो का मतलब होता है, बायो का मतलब जीवित यानी जीवन। बायो का मतलब जीवन। लिख लो बायो का अर्थ क्या होता है। बायो का अर्थ पूछेगा क्वेश्चन में, हो सकता है तो पूछ सकता है बायो का अर्थ बताएं। तो बायो का अर्थ होता है जीवन। देखो ये लॉजी जो है ना, लॉजी पहले लोजो नाम से प्रचलित था, तो इसे पूरा मिला के बनाया गया बायोलॉजी। तो लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। लॉजी का मतलब अध्ययन करना, यानी हम क्या करते हैं, अभी हम परिभाषा में क्या लिखा है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायो का मतलब हुआ जीवन और लॉजी का मतलब हुआ अध्ययन करना, जिसे हम इंग्लिश में स्टडी कहते हैं। तो अध्ययन करने वाले को, जीवन के अध्ययन करने वाले को क्या कहेंगे, बायोलॉजी। क्या कहेंगे, पूछ सकता है बायोलॉजी का नाम बताएं, सॉरी जीवन के अध्ययन करने वाले को क्या कहेंगे, बायोलॉजी। ये शाखा में नाम आ जाता है, हम बताएंगे आगे। चलो लिखो पहले, बायो का अर्थ क्या होता है, जीवन। बायो का अर्थ होता है जीवन। हो गया। आगे लॉजी का अर्थ बताएं। लॉजी का अर्थ क्या होता है, अध्ययन करना। हो गया। लॉजी का लिख ली। अब आता है, अब आगे लिखो क्वेश्चन। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग क्या है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कब और किसने किया था। हाँ, क्वेश्चन लिखना है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कब और किसने किया था। आंसर में लिखो ले मार्क। ले मार्क, और ये फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। ले मार्क लिख दो, ब्रैकेट में फ्रांस कर दो, ठीक है। दूसरा, दूसरा ट्रेवी लिखो, ट्रेवी रेनस। हाँ बता रहे हैं, दूसरा ट्रेवी रेनस,
ये जर्मनी के रहने वाले थे। पहला था लेमार्क, ये फ्रांस के रहने वाले थे, हो गया। दूसरा था ट्रेवी रेनस, ये जर्मनी के रहने वाले थे। ये दोनों मिलकर 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जीव विज्ञान में भी पार्ट होता है। जैसे कि हम केमिस्ट्री में पार्ट बाय पार्ट पढ़ते हैं, उसी तरीक़ा से जीव विज्ञान का भी कुछ पार्ट है। पार्ट मीन्स ये कि उसमें जो भाग आता है वो इस प्रकार है। हेडलाइन में लिखो जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। हेडलाइन में लिखना है जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं इस प्रकार है। हो गया। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं इस प्रकार है। चलो पहला नंबर से लिखो, कहीं नहीं चलना है, लिख। पहला लिखो मधुमक्खी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पहला नंबर लिखो मधुमक्खी का अध्ययन करना क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन तुम लोग से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। मधुमक्खी का अध्ययन करना कहलाता है। आंसर में लिखो एपीकल्चर। हो गया। आगे लिखो रेशम कीट का अध्ययन करना कहलाता है। रेशम कीट पालन लिखो या रेशम कीट का अध्ययन करना लिखो, कहलाता है। फटाफट लिखा कर। रेशम कीट पालन का अध्ययन करना कहलाता है सेरीकल्चर। मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है। मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है। अध्ययन कहलाता है। हो गया। हो गया। पीसी कल्चर, गेट लॉक करो बोला। पीसी कल्चर हो गया। आगे लिखो कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन करना कहलाता है। कवकों का अध्ययन करना कहलाता है। हो गया। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। माइकोलॉजी हो गया। आगे लिखो शैवालों का अध्ययन करना कहलाता है। शैवालों, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। हो गया। उसके बाद लिखो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। आगे लिखो फलों का अध्ययन कहलाता है
फलों का अध्ययन कहलाता है? हो गया। पोमोलॉजी। आगे, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। हो गया। हो गया। आगे लिखो, मछलियों का अध्ययन कहलाता है? मछलियों का अध्ययन इक्थ्योलॉजी। क्या सर? इक्थ्योलॉजी। आगे, कीटों का अध्ययन कहलाता है? कीटों का अध्ययन कहलाता है? एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। अगला, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है? वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। अगला, सर्पों का अध्ययन कहलाता है? सर्पों का अध्ययन कहलाता है? हो गया। सर्पों का अध्ययन कहलाता है, लिखो इसको। सर्पों का अध्ययन था ना, ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी। अगला, छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है? छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है? शोरोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है शोरोलॉजी। कौन है जी? ओ, कारे बुआ, नींद टूट गलो रे। वालेकुम सलाम। हाँ, दीपक सलाम दुआ कर ले। गेट लॉक कर। अपनी जगह जहीं मिल रहा है वहीं पे बैठ जाओ। जहीं मिल रहा है वहीं बैठ जा। कुर्सी पे बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं है। जहीं मिले वहीं बैठ जा। हाँ, काम कर। कहाँ थे हम? छिपकलियों का अध्ययन, शोरोलॉजी। आगे, आगे, काष्ठी पेड़ों का अध्ययन। काष्ठी पेड़ों का अध्ययन। हालत खराब के सर्दी जुकाम। स्लीव कल्चर। हो गया। उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान का अध्ययन।
हो गया। उद्यान विज्ञान का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर। फूलों की खेती, फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर। अब लिखो, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हो गया। इसे कहा जाता है। आंसर में लिखो अरस्तु। हो गया। अगला, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका भी लिखो अरस्तु ही। देखो अंतर क्या है इसमें, एक फादर ऑफ बायोलॉजी और एक फादर ऑफ जोलॉजी। जोलॉजी मतलब जंतु, बायोलॉजी मतलब जीव जीवित। समझ के बात? तो क्वेश्चन का आंसर एक ही है लेकिन क्वेश्चन चेंज है। पूछ सकता है कि फादर ऑफ द बायोलॉजी तो अरस्तु, फादर ऑफ द जोलॉजी तो अरस्तु। जीव के जनक कौन है? जीव विज्ञान के अरस्तु और जंतु विज्ञान के अरस्तु। यहाँ तक तुम लोग को इसको याद करके आना है। इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछेगा बायोलॉजी फैक्ट से, ठीक ना? बारी बारी से हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते चलेंगे, यहाँ तक याद करके आना है, ठीक है।